प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं के आरोह भाग 2 में से दूसरी कविता पतंग जो आलोक धनवा जी द्वारा लिखी गई है। यह इनके संग्रह दुनिया रोज बनती में से ली गई है। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। यानी कि बालकों के क्रियाकलापों और प्रकृति में आए परिवर्तन को कवि ने यहाँ प्रकट करना चाहा है। और इसमें बाल मन जिन ऊंचाइयों को पतंग के माध्यम से छूना चाहता है, उसको पार करना चाहता है, तो उन सब चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। तो आइए अब हम इसका सरलार्थ करते हैं, व्याख्या करते हैं। सबसे तेज बुछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। सबसे तेज बुछारें यानी कि यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि जो भादो का महीना है अब बीत गया है, और उसके साथ साथ जब भादो माह में बहुत बरसात होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, वो भी अब बंद हो गई है। और भादो गया सवेरा हुआ यानी कि अब अंधेरे के बाद एक नवीन सवेरा हो गया है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि अब आकाश बिल्कुल साफ हो गया है। आगे खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा यानी कि खरगोश की आंखों के समान सर्दकालीन लाल भूरा सवेरा हो गया है। जब भादो का माह खत्म होता है तो सर्दकालीन महीना शुरू हो जाता है। तो इसमें खरगोश की आंखों के समान उस सर्दकालीन मौसम को या महीने को क्या कहा गया है, खरगोश की आंखों के समान बताया है। तो यहाँ पर जैसा आ गया तो कौन सा अलंकार है, तुलना की जा रही है, उपमा अलंकार है। शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते। तो क्या है, शरद ऋतु का आरंभ हो गया है और चारों तरफ उमंग तथा उत्साह का वातावरण है। और पुलों को पार करते हुए नई चमकीली साइकिलों पर सवार होकर बच्चे क्या कर रहे हैं, जोर जोर से घंटी बजाते हुए आ रहे हैं। और वो कैसे लग रहे हैं कि जैसे चमकीली साइकिलें लेकर बड़ी तेज गति से वो चल रहे हैं। तो पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि वे बड़े ही आकर्षक लग रहे हैं कि जैसे इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों को निमंत्रण दे रहे हैं, बुला रहे हैं। और वो आकाश भी क्या हो रहा है, आकाश को इतना मुलायम अर्थात आकाश इतना कोमल लग रहा है, इतना मुलायम बना रहे हैं कि पतंग ऊपर उठ सके। और बच्चे अपनी साइकिलों पर सवार होकर एक दूसरे को पतंगबाजी के लिए बुला रहे हैं। और बच्चों में अद्भुत उत्साह और उमंग है, वो जोश है, और धूप चमक रही है। बच्चे बड़े खुश नजर आ रहे हैं और वे एक दूसरे को पतंग उड़ाने के लिए बुला रहे हैं। फिर है दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। तो अब यहाँ पर फिर क्या बताया गया है कि शरद रूपी बालक यानी कि शरद ऋतु को बालक के रूप में चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और क्या है, आकाश क्या हो गया था, कोमल और मुलायम हो गया था। और आकाश की ऊंचाइयों को वो पतंग के माध्यम से स्पर्श करना चाहते हैं। और आकाश भी चाहता है कि पतंग ऊपर उठ सके। और वो उसके साथ जैसे बच्चे क्या सोच रहे हैं कि पतंग ऊपर उठे और वो भी हवा के साथ तैरने लगे।
दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। पतंग संसार की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु है, जो कि बहुत ही किससे दुनिया के सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, जो बहुत ही पतले कागज से बनाई जाती है। और आकाश रूपी बालक चाहता है कि वह उड़कर ऊपर उठे और उसके साथ बांस की पतली कमानी भी उड़ सके, जब कि शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियाँ और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो इसमें कहने का क्या अभिप्राय है कि जब आकाश में पतंग उड़ने लगती है तो बच्चे खुशी के मारे सीटियाँ बजाएंगे, किलकारियाँ मारने लगते हैं और सारे आकाश में तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, यानी कि जो सारा आसमान है वो कैसा नजर आता है जब पतंग उड़ती है, कि जैसे आसमान में तितलियां उड़ रही हों, कैसी रंग बिरंगी कोमल तितलियां संसार रूपी आकाश में उड़ रही हों। कहने का तात्पर्य क्या है कि सारा आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है और बच्चे सीटियाँ बजाकर, किलकारियाँ मारकर एक दूसरे को बुलाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने शरद ऋतु में बच्चों द्वारा पतंग उड़ाने के दृश्य का मनोरम वर्णन किया है। और यहाँ पर बताया गया है कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो जब जैसा आ गया तो यह उपमा अलंकार है और संपूर्ण पद्यांश में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। और यहाँ पर दृश्य, श्रव्य और स्पर्श विमोह का सुंदर प्रयोग किया गया है। अब जैसे यहाँ शब्द आया है जोर जोर, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, जोर जोर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और सह सरल और प्रवामी भाषा का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण पद में मुख्य छंद का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है इस काव्यांश के माध्यम से कि जो भादो का महीना है वो बीत गया है, अर्थात वर्षा ऋतु चली गई है और शरद ऋतु का आगमन हो गया है और बच्चों में नवीन नया उत्साह और उमंग है। वो चारों ओर चहल पहल बढ़ जाती है। तो बच्चे साइकिल पर सवार होकर घंटियां बजाते हुए एक दूसरे को पतंग उड़ाने के लिए इशारे करते हैं।